आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। आप सभी के सामने हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि एक तारतम्य क्रम में दिए हुए हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 1946। तो उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं है? जैसा कि हमें पता है कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 न्यायों के बारे में कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तावना के बारे में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। सी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी विकल्प ए व सी दोनों। जैसा कि हमें पता है कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में ब्रिटिश भारत से सीटें थी। ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 292, ऑप्शन सी 296, ऑप्शन डी 284। दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश भारत से सीटें पूछी जा रही हैं, ना कि ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश भारत में सीटें 200, ब्रिटिश भारत में सीटों की संख्या 292 प्लस 4 थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 हमारी ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से थीं, जिसमें 4 प्रांत थे। एक तो अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा दिल्ली, चौथा कुर्ग। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित थीं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 13। जैसे हमको पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं सम्मिलित थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए 2 साल 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 8 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 9 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 3 साल 11 माह 19 दिन। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे संविधान को
बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा में कितने वाचन हुए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, जिसमें दूसरे वाचन का समय सबसे अधिक था, अर्थात दूसरा वाचन हमारा सबसे अधिक समय तक चला था। इसलिए इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, संविधान सभा में प्रतीक यानी चिन्ह था। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हिरण। तो हम सभी को पता है कि हमारे संविधान सभा में प्रतीक चिन्ह हाथी था। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किसमें रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखा गया है, ताकि वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखी जा सकें। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ठीक सामने है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? यानी भारतीय संविधान को हाथ से प्रतिलिपि किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सर बेनेगल राव, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। सर बेनेगल राव ने भारतीय संविधान के पूर्व प्रारूप को तैयार करने में मदद की थी। इस प्रश्न के लिहाज से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता, क्योंकि भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने का कार्य श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। जैसा कि हमें पता है कि वर्तमान में संविधान की अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में नवी भू सुधार आंदोलन से संबंधित पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। संविधान के शब्दों का सही
यहाँ संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। 24 यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। इस डेट में भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम स्वीकार किए गए थे। इस प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी HC मुखर्जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है क्योंकि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 15, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जैसा कि हमें पता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान बनकर अमेरिका ने तैयार किया था। भारत का संविधान लिखित तो है लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने तैयार किया था। अमेरिका ने तैयार किया था। आप लोगों ने देखा कि हमारी श्रृंखला समाप्त हो गई है। इसी प्रकार के प्रश्न एक लगे हुए तारतम्य में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। अगले प्रश्न पाने के लिए आप लोग इंतज़ार करें। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।